25 जून 2014 रेल किराए में हो गई बढ़ोतरी। नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर ही बढ़ गया रेल किराया। रेल का सफर महंगा हुआ तो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस छपरा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के बीच पटरी से उतर गई। यात्रियों को किराए की और ट्रेन को हादसे की चोट एक ही दिन लगी। तो क्या रेलवे के अच्छे दिन आएंगे और किराया बढ़ने से वर्ल्ड क्लास बनेगी भारतीय रेल? कहते अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन तो महंगे दिन आ रहे हैं। किराया बढ़ गया है तो लोगों के ऊपर भारी बढ़ा है, कम तो कुछ हुआ नहीं। नॉर्मल इंसान की तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। जो रोजमर्रा ट्रैवल करती है उनके बजट पे या उनके पर्स पे, उनके वॉलेट पे ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इफेक्ट। सुविधाएं नहीं बढ़ती, वैसे ही रहना है, फिर किराया बढ़ाने का फायदा नहीं है। जो एसी वाले उनको भले बढ़ी, क्योंकि वो आम आदमी तो है नहीं, एसी में सफर करते हैं, उन लोगों के लिए बढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बनारस ने नरेंद्र मोदी को पहुंचा दिया दिल्ली, लेकिन मोदी सरकार ने रेल किरायों को पहुंचा दिया आसमान पर। अब सवाल ये यात्री पूछेगा कि आपने किराए तो बढ़ा दिए, क्या सहूलियतें उसी हिसाब से बदलेंगी? क्या तस्वीर बदलेगी भारतीय रेल की? यही जानने के लिए हम निकलेंगे बनारस से दिल्ली तक के सफर पर शिवगंगा एक्सप्रेस से, ये जानने के लिए कि यात्री क्या सोचता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं। और ऐसे ही आज तक की तमाम रिपोर्टर्स देश के कोने कोने में ट्रैवल करेंगी, ट्रेन के जरिए यात्रा करेंगी, सफर करेंगी, ये जानने के लिए कि परेशानी कितनी हो रही है यात्रियों को और इस रेल किरायों के बाद क्या उसकी उम्मीदें भी आसमान छुएंगी। हम आपको वाराणसी से दिल्ली के रूट पर ले चलेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तक की 11 महिला रिपोर्टर देश भर में फैली पटरियों के जाल पर अपने अपने कदम बढ़ाएंगी और बताएंगी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल तंत्र का हाल। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं वाराणसी से दिल्ली के रूट पर शिवगंगा एक्सप्रेस में, वो वाराणसी जहां से जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुनकर भेजा है। तो ये बाहर से वाराणसी स्टेशन में हम पहुंच गए प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पर एंट्री देखिए। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो आपका स्वागत ऐसे होता है यात्रियों के इंतजार करने की इस प्रक्रिया से। जगह जगह पर चादर बिछी होती है और लोग इंतजार कर रहे होते हैं अपनी ट्रेन का। ये है बनारस स्टेशन का फसाना। वाराणसी रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपके सामने है। लोग जमीन पर सोए हैं और खचाखच भीड़ है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेल की पटरियों पर चलने वाली लाखों ट्रेनों में से एक शिवगंगा एक्सप्रेस, जिस पर सवार होकर हम निकलेंगे बनारस से दिल्ली के लिए। लेकिन ऐसी ही राजनीतिक ट्रेन पर सवार होकर बनारस से दिल्ली पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी। वादा उनका है कि साफ सुथरी ट्रेनें मिलेंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन जो सहूलियतें हैं और जो हालत है भारतीय रेल की ट्रेनों की, वो जानने की कोशिश करेंगे यात्रियों से। सवार होते हैं ट्रेन पर, निकलते हैं सफर पर और पूछते हैं सवाल यात्रियों से। किराया बढ़ा है, उम्मीद की जा रही है रेल सुधरेगी, लेकिन अभी के हालात आप भी देखिए। आप भैया, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हो? आपकी सीट नहीं है, आप ऐसे चढ़ गए हो? जी, सीट नहीं मिल रहा है ना, टिकट नहीं मिला है। वेटिंग में 1 महीने से आप ट्राई कर रहे हो लगातार और आपकी कंफर्म नहीं हुआ टिकट, चढ़ गए। अब क्या करेंगे? टीटीजी से बात करेंगे? किसी से नहीं बात करेंगे, हम तो चलेंगे अब इसी तरफ। किससे बात करेंगे? हम इतना गरीब आदमी, हम लोग कहाँ देंगे पैसा? हमने जो देखा, टिकट कंफर्म नहीं है, जहां 2 डब्बे जुड़ते हैं वहां सफर कर रहे हैं। रात मुश्किलों में ही कटने वाली है। टीटी साहब का इंतजार था, वो भी आ गए। तो मैडम इतना वेटिंग है गाड़ी में, वेटिंग वाले लोग बैठ गए हैं गाड़ी में। हाँ। क्या करेंगे? वेटिंग वाले तो बैठे हैं गाड़ी में। यात्रियों की दुविधा के बीच टीटी ने लाचारी जता दी, लेकिन इस तस्वीर ने हमें और भी चौंका दिया। छोटे छोटे बच्चे सैकड़ों किलोमीटर की दूरी सफर कैसे कटेगा, सोचकर ही हैरानी होती है। मैं ये पूछ रही हूँ, छोटे बच्चे हैं, नींद आएगी इनको तो क्या करोगे? नींद है, क्या करूँ, सुलाने पड़ेंगे। हमारे हिसाब से तो नहीं है। हमारे हिसाब से तो लोग कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले, तो हमारे हिसाब से अच्छे दिन नहीं है। ये शिवगंगा एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास का नजारा है। ब्याह के बाद पैरों पर अलता लगाने का चलन है, कुछ उसी अंदाज में इस सफर में आगे बढ़ने के साथ ये कहा जा सकता है कि 14.2% किरायों में इजाफे के साथ उम्मीदें भी आसमान पर है। जी हाँ, नए नवेले रेल मंत्री देश को जरूर मिले हैं, लेकिन उसके साथ ही ये उम्मीद भी है लोगों में कि शायद सूरत हाल बदले।
लेकिन जनरल बोगियों में जो हमने देखा, बस पूछिए मत, ठसाठस भरी जनता, पैर रखने की जगह नहीं। ट्रेन इलाहाबाद जंक्शन पर रुकी है और यहाँ से हम अब स्लीपर क्लास तमाम बोगियों से होते हुए पहुँच गए हैं उस हिस्से में, क्योंकि यहाँ से अब इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ से हम जरा चलते हैं जनरल बोगी की तरफ, वहाँ की हालत और वहाँ की तस्वीर आपको दिखाने। चलिए। यहाँ से अंदर जाना शायद मुमकिन ही नहीं है, यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है। बिल्कुल वॉशरूम के बाहर टॉयलेट में बैठने को लोग मजबूर रहते हैं, खचाखच पैर तक रखने की जगह नहीं है। दिक्कतें जनरल बोगियों में ही नहीं थी, रिजर्वेशन वाले खराब खाने के लिए मैनेजर से भिड़ रहे थे और मैनेजर कंप्लेन बुक देने को तैयार नहीं था। खाना नहीं मिल रहा है, खाना 100 रुपये ले रहे हैं, खाना ओवर चार्ज ले रहे हैं, 50 का है 100 रुपीज़ लेने लग रहे हैं ये लोग। जानवर भी ऐसा खाना ना खाएं जो इस ट्रेन में दिया गया। ट्रेन की पैंट्री में हमने बेतरतीब खाना बनते हुए देखा। तो 800 किलोमीटर के सफर पर पूरी ट्रेन में जीआरपी और सीआरपीएफ को मिलाकर कुल 8 जवान तैनात थे। किराया बढ़ा है, उम्मीद करते हैं रेल सुधरेगी। हमारा सफर अब दिल्ली तक आ पहुंचा था। कही जाने वाली भारतीय रेलवे, केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद क्या है भारतीय रेलवे का हाल, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। हम चलेंगे अहमदाबाद से सूरत तक के सफर में और जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। ये है अहमदाबाद का स्टेशन। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली नजर में समस्याएं साफ नजर आती हैं। फिर भी हम यहाँ से सूरत के रूट पर रियलिटी चेक करेंगे। जंगल वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। अहमदाबाद से ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं महिला कंपार्टमेंट में। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक एक सीट पर 4-4 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी ट्रेन के अंदर सिर्फ एक ही महिला कंपार्टमेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि ये कंपार्टमेंट भी आधा ही आता है और आधा जो कंपार्टमेंट होता है वो गुड्स ट्रेन के लिए चला जाता है। किसी भी तरीके की रेलवे पुलिस यहाँ पर तैनात नहीं रहती है, सिर्फ एक डिब्बा रहता है और वो भी सबसे आखिरी वाला डिब्बा। हालांकि महिला के साथ अगर कुछ होता है तो वैसे में वो महिला करे क्या, क्योंकि ये डिब्बा सबसे आखिरी है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो आए दिन ट्रेन में ट्रैवलिंग करती रहती है, उनके साथ हम बात करते हैं। ये बताइए क्या कहेंगी आप, किस तरीके की यहाँ पे महिला होते हुए क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस भी नहीं रहती है डिब्बे में। ये सबसे आखिरी वाला डिब्बा है, इसलिए अगर रात के ट्रेन में कुछ हो गया तो कोई मदद भी नहीं मांग सकता। फिर लेडीज पुलिस नहीं है, लेडीज डब्बे में जेंट्स घुस जाते, धक्का मारते। किराया बढ़ चुका है, दिक्कतें कम हो जाएं, यात्री आस लगाए बैठे हैं। हमने महिलाओं की परेशानी को देखा, लेकिन इस ट्रेन में पैंट्री का हाल बेहद बुरा है। ये पूरा एक पेंट्री कार्ट बना हुआ है जहाँ पे खाना बन रहा है तरह तरह के, क्योंकि शाम के लिए यहाँ पे भोजन तैयार हो रहा है, पैसेंजर को देना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। जो खाना है, जो आलू है वो यहाँ पर उबालने के लिए रखे हुए, जो समोसे हैं वो खुले पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो खाना बना हुआ है वो भी खुला पड़ा हुआ है। साथ ही अगर हम हाइजीनिक की बात करें तो स्वच्छता की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी कमी यहाँ पे दिख रही है। ट्रेन में हम जितना आगे बढ़ रहे थे, हर कदम पर नई परेशानी सामने थी और हम स्लीपर क्लास तक पहुंच गए। हम स्लीपर कोच में और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हालांकि भीड़ नहीं है क्योंकि ये रिजर्वेशन कोच है, लेकिन जो हालात है वो काफ़ी बदतर है। जो पंखे हैं वो चालू नहीं है, साथ ही जो सीटें हैं वो भी काफ़ी गंदी है। इवन कोच जो है वो कोच भी काफ़ी गंदा है। एकदम सही है, किराया बढ़ा, सही है, किराया बढ़ेगा तो ही काम होगा आगे। मोदी जी ने बोला है उनको 2 साल उनके हिसाब से काम करने दो, जितना बढ़ाया बढ़ाने दो। गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष मानती है और रेल किराए में बढ़ोतरी का कड़वा घूंट वो पीने को तैयार है, लेकिन सुविधाओं के साथ। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चारुल मलिक। आज हम सफर करने वाले हैं शताब्दी एक्सप्रेस से। मुंबई सेंट्रल पर हैं हम इस समय और ये शताब्दी हमें लेकर जाएगी सीधे यहाँ से अहमदाबाद। तो हम यहाँ पर जानेंगे कितने अच्छे दिन आने वाले हैं। हम ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई सेंट्रल से, ये शताब्दी एक्सप्रेस है जिसके अंदर हम हैं इस समय, और हम यहाँ से जाएंगे सीधे अहमदाबाद। ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि रेलवे के जो दाम है, किराए हैं टिकट के, वो बढ़ा दिए गए हैं और लोगों को उम्मीदें कितनी ज़्यादा हैं। जो दाम बढ़े हैं वो सही बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। सीट पर बैठते ही पहली दिक्कत सामने आई। ऊपर से पानी टपक रहा था। दिक्कत इतनी बड़ी नहीं थी, शिकायत पर ठीक भी हो गई। फिर हमने सफाई का मुआयना किया। यहाँ साफ सफाई का ख्याल रखा गया है, सब कुछ एकदम साफ ही नजर आ रहा है। इधर आप देख रहे हैं शताब्दी एक्सप्रेस के टॉयलेट्स तो यहाँ पर हमें साफ नजर आए हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन रेल के बढ़े किराए पर यात्रियों की प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी था। जो भर रहे वो परफेक्ट था, मगर अभी इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है कि डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा तो हो ही गया है, थोड़ा कम बढ़ना तो चाहिए था क्योंकि अभी इतना वो हो गया है, मगर थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा एक साथ में बढ़ा दिया। सही नहीं किया है, और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते तो ये पब्लिक एक्सेप्ट भी कर लेती, मगर ये सडनली एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं और इस रूट पर ट्रेन में व्यवस्था भी ठीक ठाक थी। सफर में लंच का टाइम हो गया। खाने का रियलिटी टेस्ट भी आज तक की महिला रिपोर्टर ने किया। पनीर की सब्जी भी अच्छी है, भिंडी की सब्जी भी अच्छी है, यानी कि ओवरऑल खाना अच्छा है, और साथ में ये पुलाव भी है। शताब्दी एक्सप्रेस में छोटी मोटी दिक्कतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सब कुछ ठीक ठाक ही रहा। तो ये था हमारा मुंबई से अहमदाबाद का सफ़र। अहमदाबाद जो कि गुजरात की राजधानी है, उसका सफ़र हमारा अच्छा रहा। हमने देखा, हमने जितने लोगों से यहाँ पर बात की उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कि सुविधाओं के लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि हमारे देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका बजट गड़बड़ा गया है। रेलवे टिकट में जो बढ़ावा किया गया है, इजाफा किया गया है, उसके बाद गुजरात की राजधानी अहमदाबाद एक बहुत ही खास ट्रेन में, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस में। लेकिन अब बारी है लोक शक्ति एक्सप्रेस की। ये वही ट्रेन है जिसकी तैयारी अंदर हो रही है, यानी कि बस हम कुछ ही समय में बोर्ड करने वाले हैं और ये सफर बेहद आम रहने वाला है। खास सफर हमने पहले तय कर लिया, अब बारी है आम सफर तय करने की। एक तरफ से सफर सुहाना जरूर था, लेकिन अहमदाबाद में दिक्कतों का भंडार था। लोग स्टेशन पर समस्याओं का पिटारा खोलकर खड़े हो गए। जो किया उन्होंने सिर्फ उसी जगह से अपने को सुविधा वो टाइप की मिलेगी तो वो अच्छा है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ाया 14%, लेकिन सुविधा उसकी बढ़ता रहेगा। सुविधा किस तरह की सुविधा चाहिए आप लोगों को? मतलब जो यात्रियों को तकलीफ हो रही हो, तत्काल में ज़्यादा की सीट मिल रही है और उसमें सीट नहीं मिल रही है, या तो सीट में गंदगी है, नीचे पानी का ठीक से नहीं है। और जब हम लोक शक्ति ट्रेन पर सवार हुए तो कदम कदम पर गंदगी दिखाई दी। अब बारी है जायजा लेने की इस ट्रेन के कैसे हालात हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, शीशा है जिसमें मुझे अपने आप को देखना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है।
जब हमने शताब्दी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, क्योंकि वो खास ट्रेन है इसलिए वहाँ पर सब कुछ अच्छा नजर आया था। गंदगी के साथ यात्रियों में असुरक्षा भी खूब दिखी। कुछ नहीं है सिक्योरिटी। जब ट्रैवल करती हैं तब डर लगता है आपको? हाँ, अकेले होंगे तो डर लगता ही है, बहुत डर। कोई सुरक्षा कर्मी आज नजर आया आपको? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं है ना, कभी भी नहीं आते हैं। ट्रेन का किराया बढ़ चुका है, हालात अभी तो बुरे ही हैं, तो क्या भारतीय रेल का भविष्य आगे सुधरेगा? आज तक की महिला रिपोर्टर का सफर भी पूरा हुआ। मैं एर्नाकुलम जंक्शन में खड़ी हूँ और हम जाएंगे कोचुवेली बेंगलोर एक्सप्रेस में। हम करीब 640 किलोमीटर तय करेंगे इस ट्रेन में। और सबसे अहम बात, हम पैसेंजर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनकी सफ़र कैसी रहती है, उनका खाना पीना कैसा होता है, हाइजीन कैसा रहता है। सबसे अहम सवाल कि जो ट्रेन की जो फेयर की बढ़ोतरी हुई है उससे क्या वो सहमत है कि नहीं। आइए चलते हैं। एर्नाकुलम स्टेशन से गाड़ी वक्त पर खुली थी, लिहाजा पैसेंजर्स ने तो राहत की सांस ली, लेकिन बदहाली की घुटन में राहत की सांस कितनी देर तक चलती? यात्रियों की शिकायतें सुनने से पहले हमने ही जायजा लिया कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। ट्रेन में 10-12 घंटे या उससे ज्यादा सफर करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना स्वच्छता यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि पूरा पानी भरा हुआ है। बाथरूम की अगर बात की तो ये सफर शुरू भी नहीं हुई है कि आप देख सकते हैं कितना गंदा है। यात्रियों की अगली शिकायत मिली खाने की, जिसके लिए वो 80 से 100 रुपए चुकाते हैं। हम ट्रेन में खाना खाने के लिए खाना ऑर्डर किए हैं और ये जो खाना है, चावल बिल्कुल पका नहीं है, बिल्कुल ठंडा है। ये हालत तो अमूमन हिंदुस्तान की हर ट्रेन की है। कोच्चि से चलने वाली बेंगलुरु एक्सप्रेस भी इससे अलग नहीं। अब रुक करते हैं साउथ की एक और ट्रेन का। रेलवे फेयर की बढ़ोतरी तो आ गई है और रेलवे बजट का भी अनाउंसमेंट होने वाला है। आज हम ये पूछने वाले हैं आम आदमी से कि क्या ये बढ़ोतरी एक बोझ बन गई है या ये एक प्रगति की तरफ ले जाने वाली एक रास्ता है। आइए हम आज सफर करने वाले हैं इस ट्रेन पे जो हैदराबाद से चेन्नई जाने वाली चेन्नई एक्सप्रेस। रेलवे किराए में बढ़ोतरी का बोझ उठाते यात्रियों के सामने सफाई की समस्या देशव्यापी है। हैदराबाद से चेन्नई तक जाने वाली ये ट्रेन इससे अछूती नहीं, लेकिन यहाँ तो बदहाली सेकंड क्लास में भी है, जिसके लिए यात्री ज्यादा पैसे चुकाते हैं। कुछ नहीं मैडम, क्योंकि अभी जितना भी एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी जो भी बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। हमें 4 to 3 times बारे में बहुत तकलीफ पड़ गई। ट्रेन हैदराबाद से गंटूर पहुंचते पहुंचते ही 1 घंटा लेट हो गई है। सफर जैसे तैसे कटता रहा। अब टाइम 12 बज गया है और हमारा फोकस है सुरक्षा के ऊपर। अब इस एसी कोच में एक भी पुलिसमैन नहीं है, लेकिन स्लीपर कंपार्टमेंट्स में हर एक कंपार्टमेंट में 3-3 पुलिस लोग होते हैं। चेन्नई तिरुपति सप्तगिरी एक्सप्रेस से तिरुपति जाने वाली हूँ। ये एक ऐसा ट्रेन है जिसमें बहुत सारे पिलग्रिम्स जो तिरुपति देवस्थानम के भगवान के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। और जैसे ही मैं अंदर जा रही हूँ आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कितना डर्टी है। यात्रियों को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कराने ले जाती है ये ट्रेन। चेन्नई में सफर बहुत लंबा नहीं है, लेकिन सफर के बदले जितना पैसा फिलहाल चुकाते हैं उसके बदले मिलता क्या है? ये गंदा फर्श और बदबूदार टॉयलेट। अब लंच टाइम है तो हमें तो खाना है। देखते हैं कि वॉश बेसिन में पानी है या नहीं। आप देख सकते हैं पानी नहीं है। तो हर एक ट्रेन में यही हालत है, पानी नहीं है वॉश बेसिन में। गौड़ा गाड़ी पर लेडीज 11 का सफर जारी है। आगे दिखाएंगे कुछ और ट्रेनों का रियलिटी चेक। आप देखते रहिए आज तक। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को ढोने वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा अपेक्षाओं को ढोने वाली भारतीय रेल पटरियों पर धड़कते इस नेटवर्क पर आज हम भी चलेंगे आगे, भोपाल शताब्दी में सवार होकर लोगों की उम्मीदें जानने के लिए। नई दिल्ली से चलकर भोपाल तक की दूरी ये ट्रेन महज 8 घंटे में पूरा करती है। हम जा रहे हैं दिल्ली से आगरा कैंट। 200 किलोमीटर का ये फासला ये ट्रेन 2 घंटे 6 मिनट में पूरा करती है, जो भारत में किसी भी रूट पर सबसे तेज रफ्तार है। पर रफ्तार और सुविधाओं का तालमेल कैसा है?
बहुत तेज़ रफ्तार ये सफ़र है, इसके लिए जितने पैसे देने होते हैं और जितने बढ़ गए हैं उस पे देने पे आपको एतराज़ है? देखिए, पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। चार्जेस तो ठीक है मेरे हिसाब से, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? फूड, लंच, ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। खाना अच्छा नहीं है और साफ़ सफाई अच्छी है? हाँ। सिक्योरिटी ठीक है? हाँ। खाना क्या आप अपने घर से लेकर आई हैं बोल रही हैं? हम ट्रेन का खाना नहीं खाते, हम अपने घर से लेके आए हैं। लेकिन शताब्दी को तो जब शुरू किया गया था तब से कहा जाता था कि खाना बहुत बढ़िया होता है, लोग खुशी खुशी। नहीं, इसका खाना अच्छा नहीं होता। हम अब पिछली बार भी गए थे, हम जब भी जाते हैं ट्रेन में हम खाना अपने घर से लेके जाते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई ठीक लगती है, खाना पीना ठीक लगता है? खाना पीना तो ठीक है, लेकिन जो किराया बढ़ाया है वो गलत है। क्यों? जितना पहले था वही ठीक है। लोग बहुत शिकायत करते हैं कि लंच और डिनर अच्छा नहीं मिलता है। और मैडम कभी भी क्वालिटी लोगों की चॉइस है, सब लोग एक से तो होते नहीं है, किसी की चॉइस अलग है, किसी की चॉइस अलग है, सभी की चॉइस अलग है। वैसे मेरे ख्याल से क्वालिटी बहुत बेहतर है पहले से। ये बताइए कि किराया बढ़ रहा है तो जो लोग हैं वो तो दुखी होते हैं उससे, लेकिन आप लोग? हम तो वर्कर हैं मैडम जी, तो कंपनियां किराया बढ़ेगा तो आप लोग को बेहतर हो? यस, आप लोग बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। जब किराया बढ़ेगा तो कंपनियां ऑटोमेटिक क्वालिटी अच्छी देंगी। बाकी ट्रेनों के मुकाबले शताब्दी की साफ सफाई की दुहाई दी जाती है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी स्थिति पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन डस्टबिन आपको नजर आ जाएंगे हर जगह और गिरते हुए डब्बे भी साथ में। जो टॉयलेट्स हैं उनकी भी सफाई बेहतर है। देखिए, खोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है हमें, लेकिन टॉयलेट्स की भी हालत ख़राब है। यहाँ पर आप ये देखिए कि किस तरीके से पानी यहाँ पर भर गया है, नीचे से लेकर और बेसिन तक। सच कहें तो सुबह सुबह ऐसे नज़ारों को देखने का मन भी नहीं करता है। इस ट्रेन में चेयर कार की बोगियां हैं। अधिकांश मध्य वर्ग के लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं। यात्री किराए में बढ़ोतरी का पहला दिन था, लिहाजा टीटी को पहले से बुक हुई टिकटों पर अतिरिक्त राशि वसूलनी पड़ रही थी। पर क्या लोगों को अधिक किराया अखर रहा है? अभी जो ये यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई है उससे आप वाकफियत रखते हैं कि ठीक है? हाँ, पूरी तरह, क्योंकि बिना किराए बढ़े काम चलेगा नहीं, बहुत दिनों से बढ़ा नहीं है। और ये बात भी तय है कि जो भी बढ़ा हुआ है वो ईमानदारी से खर्च होगा, अभी कोई बेईमानी नहीं होगी। हाँ ठीक है, ये कुल मिला के बाकी के तुलना में इसमें साफ सफाई आपको ज्यादा दिख रही है? हाँ, बाकी ट्रेनों से साफ सफाई ठीक है। आज कितने लोग हैं आप लोग ड्यूटी पर? 4 लोग हैं। 4 ही रहते हैं जनरली? 4 ही रहते हैं, 4-5 भी हो जाते हैं। और रेल भाड़ा बढ़ा है वो अच्छा हुआ है? ये अच्छा हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 साल से बढ़ा नहीं था। इससे आप लोगों की बेहतरी भी हो सकती है। भाई, किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा आपको। देश में बुलेट ट्रेन लाने की योजना है और उसके लिए एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होना है। पर मौजूदा ढांचे में सुधार के साथ सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की पहली आजमाइश इसी रूट पर इस साल के अंत तक होगी। फिर तो दिल्ली से आगरा महज 90 मिनट में। इस ट्रेन की जो रफ्तार है वो सबसे अधिक अभी देश भर में अगर हम देख लें, और इसको और ज़्यादा तेज़ करने की भी बात हो रही है। ऐसे में अगर ज़्यादा पैसे देने होते हैं तो क्या ये अखरता है? नहीं, उस स्थिति में ये अखरता नहीं है ज़्यादा पैसे देने में, बिकॉज दिस इज़ ए बिजनेस क्लास। और बिजनेस के ट्रिप में जब भी हम जाते हैं उसमें अगर हम ज़्यादा पैसे दे करें तो बिल्कुल भी अखरता नहीं है। हम तो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन इन पटरियों पर दिन रात दौड़ती है जिंदगी, सर पर दौड़ती है उम्मीदें। जिस पैमाने पर भारतीय रेल में सुधार की जरूरत है वो बहुत बड़ा है, लेकिन लोगों को नई सरकार से एक ईमानदार शुरुआत की उम्मीद है। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्र के साथ श्वेता सिंह, आगरा आज तक। हकीकत आखिर क्या है, क्योंकि दाम 25 तारीख से बढ़ गए हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में यात्रियों को वो तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी इन पैसों के बदले, किराए में वृद्धि के बदले, जिनके लिए वो सालों से तरस रहे हैं। हम सफर तय करेंगे नई दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का इस शताब्दी ट्रेन से। पूर्व रेल
मंत्री पवन बंसल चंडीगढ़ से आते हैं। अब हम देखेंगे कि इस रूट पर समस्याओं और सुविधाओं में कौन भारी पड़ता है और रेल पर आई महंगाई पर लोग क्या कहते हैं। सफर शुरू हुआ, शताब्दी ने रफ्तार पकड़ी और ब्रेकफास्ट का वक्त आ गया। ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, बस ठीक ही थे। मिर्ची बहुत ज़्यादा थी, या मतलब ऐसा लग रहा था कि बासी खाना है। रेल का रियलिटी चेक करते हुए हम पहुंच गए पैंट्री तक। सफाई को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं और यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं पेंट्री में, जो कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ जो जा रही है उसकी पेंट्री कार है। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से हम देखेंगे कि दूसरी ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। रेल किराए पर हम लोगों की राय जानना चाहते थे और उन सुविधाओं और समस्याओं का आकलन भी करना चाहते थे। फैसिलिटीज मतलब सेफ्टी है, प्लस क्वालिटी ऑफ फूड दैट शुड बी गुड, और टाइम पे पहुंचे हम लोग, ट्रेन लेट्स ना हो, ये सब चीज़ें हैं। फैमिली के साथ सफ़र करते हैं तो ठीक लगता है। अकेले सफ़र करने में हम अभी भी नहीं कह सकते कि स्टेशन पर हम लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है। शताब्दी ट्रेन में तो तकरीबन सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन चंडीगढ़ स्टेशन पर उतरते ही लोगों ने अपनी फरमाइशों की लिस्ट गिना दी। हम चाहते हैं कि इसके अलावा या तो एक ट्रेन और चलाई जाए या इसके साथ डब्बे अटैच किए जाएं ताकि सभी यात्री सुविधाजनक जा सके। कोई सुरक्षा और सफाई कोई खास उपलब्ध नहीं होती। नहीं मैम, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता है। किराया बढ़ा है, जनता सुविधाओं की दरकार कर रही है। भारतीय रेल में हर रोज करोड़ों सफर करते हैं। एक ऐसा सफर जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए होता है। पर सच्चाई तो ये है कि क्या भाड़ा बढ़ने के बाद सुविधाओं में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, ये जानने के लिए हम सफ़र करेंगे पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में, जो करीब 532 किलोमीटर का सफ़र है और 10 घंटे में पूरा होगा अगर ट्रेन सही समय पर छूटी और सही समय पर पहुंची तो। 532 किलोमीटर के सफर की शुरुआत ही समस्या से हुई। जी हाँ, गर्मी में ट्रेन आधे घंटे की देरी से चली, जो इस रूट की आम बात है। हमारा पहला सवाल यही था, मुसाफिर रेल किराए में बढ़ोतरी को लेकर क्या सोच रहे हैं। वो जितनी भी पब्लिक है वो किराया पे करने में सक्षम है, उनको अगर सब बेटर सर्विस मिले और प्रोटेक्शन बेटर मिले तो ये किराया बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देने चाहिए, उसके ऊपर सब वोट डाला, उसके बाद कुछ देने के बाद पैसा ज़्यादा बढ़ाएगा, वो हम देने के लिए लायक। आगे रेल बजट भी है। किराए बढ़ने पर लोग सुविधाएं मांग रहे हैं, लेकिन ट्रेन का हाल अभी बुरा ही है। खाने की दिक्कतों से लेकर गंदगी तक यात्री ट्रेन को कोसते ही मिले। बात करते हैं कुछ लोगों से कि आखिरकार किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको इस रूट पे खास तौर से। लाइटिंग वगैरह बहुत गंदा रहता है, मतलब भाड़ा बढ़ा उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो साफ सुथरा रहना चाहिए, जो होता है अक्सर नहीं हो पा रहा है। क्वालिटी बेकार खाना है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का MRP से ज़्यादा रिलेट लेते हैं लोग। इस कुछ घंटे के सफ़र में जो यातनाएं, जो परेशानियां लोगों ने झेली हैं, उनके मुकाबले शायद ये किराया बहुत कम नज़र आता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब परिवार के साथ कोई सफ़र करता है और इतनी परेशानियों के साथ सफ़र करता है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर किराया बढ़ा है तो किसके लिए बढ़ा है, क्या उससे सुविधाएं बढ़ेंगी, क्या आपकी बार मोदी सरकार अपने वादों पर खरी उतर पाएगी। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज गलोईवाल, पटना जंक्शन, आज तक। अलीगढ़ के महिला कोच में इस वक्त हम हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा तो भूल जाइए। जब आदमी भी इस ट्रेन में दाखिल होते हैं तो वो अपनी जेब बचा के चलते हैं, कहीं जेब कतरी ना हो जाए उनके साथ। और यहाँ पर ट्रेन का हाल क्या है वो देख लीजिए। महिला कोच में क्या आदमी, क्या महिलाएं सब निर्विकार भाव से चढ़ रहे हैं। कोई महिला कोच महिला के लिए नहीं रह जाता। यहाँ ट्रेन के एक खिड़की पे सीखचा नहीं था, लोग उससे ही अंदर दाखिल हो गए। और जो दूधिए हैं उन्होंने पूरी तरह मुस्तैद हो गए हैं, वो पूरी तैयारी कर ली है ट्रेन से आगे बढ़ने के लिए। और जो महिला कोच है, अब वो महिलाओं का कम, वो बाकी लोगों का अब ज़्यादा नज़र आ रहा है। गौड़ा गाड़ी में महिला कोच का हाल आप देख रहे हैं। ये बोगी तो बनी है महिलाओं के लिए, लेकिन उन्हें ही जगह बड़ी मशक्कत के बाद मिल रही है। ये लेडीज डब्बा नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन हम तो बैठे हुए, हमने कहा हम लिखा हुआ पागल थोड़ा है, तो हम तो बैठे, हम तो उठे नहीं।
गौड़ा गाड़ी की इस महिला कोच में पुरुष भी बैठे हैं, वो भला कैसे और क्यों? लेकिन उनके पास भी यहाँ बैठने की दलीलें कम नहीं। मम्मी वगैरह सब साथ में इनके साथ बैठा। सबके पास ही? मेरी पूरी फैमिली है, दोनों के साथ नहीं बैठूंगा और कहाँ बैठूंगा। वैसे अमूमन ये हाल पूरी ट्रेन में है, क्योंकि दिल्ली से अलीगढ़ जाने के लिए सुबह चलने वाली यही एक लोकल ट्रेन है। दिन दहाड़े ये ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़ का सफर तय करती है, लेकिन अचरज है, क्या किसी मंत्री या संतरी ने अब तक ऐसा देखा नहीं? अगर देखा तो अब तक इस ओर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? आमतौर पर आप अपने घर की महिलाओं के साथ जब बाहर सफर करते हैं तो कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल सुरक्षित उनको महफूज तरीके से रखा जाए, लेकिन रेल मंत्री अगर देख रहे हो तो ये आपके देश की महिलाएं हैं और महिला डिब्बे में उनकी हालत ये थी। ये तस्वीर हमने दिखाई है इस उम्मीद के साथ कि ये तस्वीर बदलेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत राय के साथ प्रमिला दीक्षित, दिल्ली, आज तक। दादर स्टेशन पे खड़ी हूँ जहाँ पर भीड़ है। हम देख सकते हैं करजत जाने वाली ट्रेन यहाँ पर आई है। पीक आवर है, सुबह का वक्त है। हम देखते हैं कि इतनी भीड़ में क्या हम इस ट्रेन में चढ़ पाते हैं। हमने महिलाओं का डिब्बा नहीं चुना है क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन हमने जनरल डिब्बा चुना है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष एक साथ बैठ सकते हैं। बिल्कुल सुविधा नहीं है, 40% भी सुविधा नहीं है, मोर देन 20 से 25% ही सुविधा है। बैठने को तो जगह चाहिए, खड़ा भी नहीं, सीधा खड़ा नहीं हो सकता आदमी लोग। ये जो कर्मचारियों को बोनस क्यों दिया जाता है? बोनस का मतलब क्या है? मुंबई लोकल की सेकंड क्लास में 80 किलोमीटर के सफर पर बढ़ा किराया रोल बैक हो चुका है, लेकिन बाकी किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है। यात्रियों की जेब जली है, लिहाजा सुविधाओं की दरकार है। फिलहाल मुंबई लोकल के हालात कैसे हैं ये आप भी देख लीजिए। सुबह का वक्त है, हम घाटकोपर स्टेशन पे खड़े हैं। ये जो ट्रेन है वो CST की तरफ जाएगी। जनरल जो डिब्बा है वो काफ़ी भरा हुआ रहता है। सुबह का वक्त हम देख सकते हैं ट्रेन ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, बहुत सारी भीड़ ट्रेन से निकल रही है। जी हाँ, मुंबई लोकल में सुकून का सफर तो दूर, चढ़ना भी आसान नहीं है। इससे पहले भीड़ की वजह से हम जनरल डिब्बे में नहीं घुस पाए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, इसीलिए हम आगे की जो दूसरी ट्रेन आई है वो पकड़ रहे हैं और हम महिलाओं का जो डिब्बा है उसमें सफ़र करने वाले हैं। देखते हैं महिलाओं के डिब्बे में क्या दिक्कतें हैं, क्या सोचती है महिलाएं जो यहाँ से हर रोज़ सफ़र करती है। सुबह की ट्रेन में हमको खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है, सुविधा तो कुछ नहीं है, वैसे ही भीड़ हर रोज़ रहती है। मुंबई की लाइफलाइन में जिंदगी आसान नहीं है, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। लाइफलाइन है मुंबई की, लाखों लोग हमेशा यहाँ से सफ़र करते हैं, तो पैसे के हिसाब से सुविधाएं नहीं है, यही एक चित्र लोकल में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रितेश पाटिल के साथ अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक।